एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब करीना ने एलिशा से आकर पूछा था, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है रोना, या फिर मैं तुम्हें अलीशा कहकर पुकारूं। अलीशा कहती है कि मुझे माफ कर देना लेडी करीना। करीना कहती है कि इसका मतलब ये सब कुछ झूठ था, आखिर तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। एलिशा कहती है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, इस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई थी, मेरे पास कोई यादें नहीं थी, मैं रोना के तौर पर रह रही थी। फिर अचानक से मुझे तुम्हारी याद आई और मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। करीना कहती है तो एलिशा के तौर पर तुम्हारी याददाश्त अभी वापस नहीं आई है। एलिशा कहती है कि सही कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। करीना सोचती है कि इसको देखकर तो नहीं लगता कि ये झूठ बोल रही है, अगर ये सच बोल रही है तो उस भविष्यवाणी का क्या। अगर ये बात सच है कि एलिशा गॉड की आवाज सुन सकती है तो फिर का मतलब की है जो मेरा डेस्टिनाइड पार्टनर है वो सच था। फिर वो एलिशा से कहती है तुम्हें याद है तुमने मुझे पहले बताया था कि मेरे पास भाग्य के दो रास्ते हैं, अगर मैंने गलत चुना तो मुझे बाद में पछतावा होगा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उस वक्त तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन तब तक जब तक मैं उस इंसान से ना मिली, वो इंसान जिसके साथ आज मैं डांस करने वाली हूँ, ग्रैंड ड्यूक इलियन। उसने कैफे कार्डिनल में मुझे खतरे से भी बचाया था। मुझे जाकर रियलाइज हुआ कि वही मेरा भाग्य है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। ये पूछना था क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं अपने भाग्य को सही रास्ते पर ला सकूं। प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे बताओ मैं शुरू से शुरुआत कैसे करूँ। एलिशा कहती है तुम फिक्र मत करो करीना, तुम्हारा सही भाग्य तुम्हें ढूंढता हुआ खुद आ जाएगा। करीना कहती है क्या सच में, मुझे ये सुनकर सुकून मिला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एलिशा कहती है शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें जहाँ ले जाना चाहती है वहाँ ले जा रही है। सीन में एलिशा अपने घर आ गई थी। उसकी मॉम कहती है एलिशा क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकती हूँ। एलिशा कहती है माफ कर दीजिएगा लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, क्या हम कल बात कर सकते हैं। फिर वो रूम के अंदर आती हो और अचानक से जमीन पर बैठ जाती है और वो रोते हुए सोचती है कि आखिर मैं रो क्यों रही हूँ, मैं इतनी ज्यादा उदास क्यों हूँ। ये तो अच्छी बात है ना वो मिल गए, जब वो नहीं मिले थे तो मैं यही तो कहती थी ना कि वो मिल जाए। मुझे लगता है कि जिस लड़की को इलियन ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि करीना है। ये तो अच्छी बात है कि कहानी अपनी नॉवल की स्टोरी के हिसाब से आगे बढ़ रही है। जिन इवेंट्स को होना है वो तो आगे होकर रहेंगे। इसका मतलब मैं जल्दी ही वापस चली जाऊंगी। जब मैं इलियन के साथ उस वक्त डांस कर रही थी तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपनी आंखों से मेरी आंखों में देख रहा था तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैंने पहली बार जिस इंसान के साथ डांस करा वो इलियन था। हालांकि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि इलियन बस करीना को जेलस करवा रहा था। मैं तो ये सोचने लगी थी कि शायद उसे पता चल गया है कि मैं ही रोना हूँ। मैंने सोचा कि शायद से वो इतने वक्त से मेरी तलाश कर रहा था। मैं ये बात जानती थी कि इलियन जब अपनी आंखें खोल लेगा तब उसे मेरी जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं इस बात की उम्मीद कर रही थी कि काश उसको मेरी जरूरत हो। इस अनजानी दुनिया में वो मुझे एक रीजन दे दे कि मैं रोना के तौर पर जीऊं। दुनिया से गायब होने से पहले मैं इसी बात की इच्छा करती हूँ। अगली सुबह देखते हैं एलिशा की मॉम एलिशा से कहती है कल तुम्हें क्या हो गया था, मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। एलिशा कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, दरअसल कल मैं बहुत ज्यादा ही नर्वस हो गई थी। तभी वहाँ पर ऑरिन आती है और कहती है एक्सक्यूज मी लेडी एलिशा, दरअसल ग्रैंड ड्यूक क्लीवेंटे आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर तो दोनों हैरान हो जाते हैं और एलिशा कहती है क्या ग्रैंड ड्यूक आए हैं। देखते हैं इलियन एलिशा के साथ बैठा हुआ था। एलिशा उससे कहती है हम लोग तो कल ही डांस बॉल के पैलेस में मिले थे ना, तो आप यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। इलियन कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ चाय पीने के लिए आया हूँ। एलिशा कहती है आपको पता है ना कि ये कोई टी हाउस नहीं है। और वो सोचने लगती है मैं बेचारी वो लड़की जो कि पूरी रात रोती रही और सही से सो भी नहीं पाई, और इसको देखो, इसको देखकर लगता है इसका मूड आज काफी अच्छा है। इलियन कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि ये टी हाउस नहीं है, दरअसल मैं तुमको कुछ देना चाहता था। इलियन उसको एक पोटली निकाल कर देने लगता और एलिशा समझ जाती है कि ये कार्डिनल कैफे की चॉकलेट है। वो सोचती है कि जिस दिन मैं गायब हुई थी मैं उस दिन इसी चॉकलेट को इलियन को देने
देना चाहती थी। इलियन कहता है कि ये कैफे कार्डिनल की चॉकलेट है। एलिशा कहती है आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? इलियन कहता है मुझे लगा था कि तुम्हें ये पसंद आएगा, एक लड़की ने मुझसे कहा था, उसे ये बहुत ज्यादा पसंद है। एलिशा कहती है तो फिर आपको इसे उस लड़की को देना चाहिए ना। वो सोचने लगती है कि ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है, मुझे इसे वापस भेजना होगा। जो चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं मैं इस वक्त इलियन को नहीं देखना चाहती। फिर वो उठते हुए कहती है ठीक है मैं चाय तैयार करती हूँ, आपको कैसी पसंद आएगी? इलियन कहता है कि जैसी चाय तुम मुझे पिलाओगी मैं खुशी खुशी पी लूंगा। एलिशा सोचती है फिर मैं इतनी खतरनाक चाय बनाऊंगी जो तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। लगता है अपनी खतरनाक रेसिपी को इसको पिलाने का समय आ चुका है। फिर वो ब्लैक टी तैयार करके उसको देती है जो इलियन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उससे कहती है कि सर इलियन ये ब्लैक टी है, ये काफी पॉपुलर है और ये हेल्दी भी है। इलियन चाय को घूरने लगता है। उसके बाद एलिशा से कहता है तुम इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? एलिशा कहती क्या गुस्से में, वो भी मैं? आखिर ये किसने कहा? इलियन कहता है लेकिन इस वक्त तुम जाहिर सी बात है कि नाराज लग रही हो, तुमने तो कल मुझसे कहा था कि तुम्हें डांस करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। एलिशा सोचती है कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। इलियन कहता है तो बताओ क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत करा है? एलिशा सोचती है कि प्रॉब्लम तो ये है कि तुम आज मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हो। अगर तुम्हें चाय पीने का इतना ही शौक चढ़ा हुआ था तो तुम करीना के घर क्यों नहीं गए, यहाँ पर क्यों आए? और वो इलियन से कहती नहीं कुछ भी नहीं, दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं यहाँ से चलती हूँ, आप आराम से वापस चले जाइएगा। और वो जाते हुए सोचती है मैं सच में इस वक्त इलियन को देखना नहीं चाहती। वो अचानक से टपक पड़ा, जब तक कि मैंने अपने दिमाग की उलझनों को सुलझाया तक नहीं है। तभी उससे सामने अपनी मॉम दिखाई देती है और वो सोचती है कि बिना किसी अटेंडेंट के मॉम यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़ी हुई हैं। और वो जाकर पूछती है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? एलिशा की मॉम कहती है क्या ग्रैंड ड्यूक चला गया? एलिशा कहती है हाँ थोड़ी देर पहले गया है। एलिशा की मॉम कहती है क्या ग्रैंड ड्यूक ने तुमसे कुछ कहा? एलिशा कहती नहीं कुछ भी नहीं कहा, बस थोड़ी देर चाय पी और थोड़ी बातचीत हुई, मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं करी है जिस वजह से कोई भी गलत फहमी हो। एलिशा की मॉम कहती है मुझे इस बात की फिक्र नहीं हो रही है, खैर ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी ना, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। एलिशा सोचने लगती है कि आखिर ये मुझसे ऐसी चीज क्यों पूछ रही थी। नेक्स्ट सीन में एलिशा बताती है उस दिन के बाद इलियन कई बार मेरे घर आया, कभी गार्डन दिखाने के लिए कहता और कभी कहता कि चाय के बारे में उससे जानकारी जाननी है बस ब्लैक टी को छोड़कर, और कभी आकर मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स दे देता कि ये ग्रैंड ड्यूक रेजिडेंस में बनी है। नेक्स्ट सीन में एलिशा बहुत परेशान पड़ी थी और कहती है और इनमें एक गेस्ट से बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा रही हूँ। और इन कहती है कि ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो ग्रैंड ड्यूक है। एलिशा कहती हाँ यार मुझे भी पता है, चलो अब तुम जा सकती हो। और इन कहती है ठीक है आप आराम करिए, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। उसके जाने के बाद एलिशा सोचने लगती है आखिर वो मुझसे मिलने के लिए क्यों आ रहा है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए लेकिन वो मुझे सोचने का समय ही नहीं दे रहा। मैंने उसकी आंखों को ठीक करा था ताकि करीना और इलियन मिल जाए, लेकिन क्या अभी तक उन दोनों को प्यार नहीं हुआ? लेकिन पता नहीं क्यों ये सब सोचकर मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। अगर ऐसा रहा तो वो पल करीब आ जाएगा जब साबिल मुझे मार डालेगा। लेकिन अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो कुछ चीजें हैं जो इसमें फिट नहीं बैठी। एलिशा एक प्रीस्ट थी और प्रीस्ट शादी नहीं कर सकती थी, तो आखिर ओरिजिनल स्टोरी में वो क्राउन प्रिंस की फियांसे कैसे बन गई? और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट तक हो गई थी। बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, लेकिन एक बात साफ है, अगर मैं क्राउन प्रिंस के साथ उलझी थी और कहानी के अंत में मर गई थी तो फिर वही मैं कारण बनी थी जिस वजह से दो मेन कैरेक्टर मिल पाए थे। क्या चीजें सच में इस तरह से होने वाली हैं अगर मैं अंत में मर गई तो? लेकिन अगर मैंने ओरिजिनल स्टोरी की एंडिंग को देख लिया तो मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूंगी। यही मेरा गोल है, जब तक कि मैं इस लव ट्रायंगल की विक्टिम ना बनूं मैं ठीक रहूंगी। अगर मैं नॉवल के अंदर मर गई तो मैं यकीन से नहीं बता सकती कि मैं अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा पाऊंगी या नहीं। इसीलिए मुझे यही करना है कि मुझे एंडिंग को आराम से बैठकर देखना है, जैसे कि कोई रीडर बुक को पढ़ते हुए देखता है। मेरा इस वक्त बस यही गोल है कि मुझे इस स्टोरी की एंडिंग को देखना है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं। ऑरिन कहती लेडी एलिशा एक गेस्ट आए हैं। एलिशा कहती है मैं गेस्ट सुनकर ही समझ गई कि आखिर वो कौन है। ऑरिन कहती है आप सही हो सकती थी लेकिन इस बार गलत है। एलिशा कहती है अच्छा तो बताओ फिर कौन है? ऑरिन कहती है दरअसल एक यंग लेडी है जो कि आज आपसे मिलने के लिए आई है। वो लेडी करीना है और वो हैरिंगटन फैमिली
से है। फिर एलिशा जाती है और करीना उसको ग्रीट करती है। एलिशा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। करीना कहती है वो दरअसल मैंने सुना था कि कुछ दिनों से ग्रैंड ड्यूक रोज यहाँ पर आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने तुमसे पहले बताया था, क्या ये पॉसिबल हो सकता है लेडी एलिशा कि तुम मेरी मदद कर दो। दरअसल मैं इलियन के और ज्यादा करीब जाना चाहती हूँ। एलिशा का तो सोचने का लेवल ही अलग है। वो सोचने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं है इलियन भी इसी वजह से मेरे पास आ रहा था कि मदद मांगने के लिए कि वो करीना की और करीब कैसे जा सकता है, कि जाहिर सी बात है इलियन ने कभी रोमांस को एक्सपीरियंस नहीं करा है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा करीना को इस तरह से अप्रोच करना। करीना कहती है क्या मैं तुमसे बहुत मांग रही हूँ। एलिशा कहती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। करीना कहती क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगा था कि तुम मना कर दोगी। डांस बॉल के दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, तो मुझे लगा था इस वजह से तुम मुझसे नाराज होगी। एलिशा कहती है नहीं, मैं तुम्हारे कहने का मतलब अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरा भी दिल बैठा जा रहा था ये सोच कर कि मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। करीना कहती है ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वैसे क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकती हूँ? एलिशा कहती है ऑफ कोर्स, हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाए तो अच्छा रहेगा। फिर ऐसे ही दोनों काफी देर बैठकर बातचीत करते हैं। एलिशा सोचने लगती है क्या इसी को लड़कियों की गपशप बोलते हैं। यहाँ का मूड काफी अच्छा हो चुका है। मैं बता सकती हूँ कि ये लड़की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और काइंड है। आखिर टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? अच्छा वक्त है इन दोनों को मिलाने का। चलो करीना और इलियन को मिलाते हैं और ओरिजिनल एंडिंग को देखते हैं। अब मुझे फोकस करना होगा और अपने रोल में वापस आना होगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। करीना वहाँ से चली जाती है और एलिशा जाते हुए सोचती है सब परफेक्ट रहेगा अगर मैं उन दोनों को मिला दूं तो। एलिशा की डेथ की वजह से करीना ने साबिल को चूज नहीं करा था, तो ये रास्ता अच्छा है। तभी उसे सामने अपनी मॉम दिखती है और वो कहती है मॉम क्या हो गया, और वो सोचने लगती है ये यहाँ पर मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। एलिशा की मॉम कहती है वो लड़की, मेरा मतलब लेडी करीना ने तुमसे क्या कहा? वो अचानक से तुमसे मिलने के लिए आ गई, उसके पास तो कोई रीजन भी नहीं था। तो मुझे बताओ एलिशा, आखिर उसने तुमसे किस बारे में बात करी है? नेक्स्ट सीन देखते हैं। एलिशा की मॉम बैठी थी और ओजो से पूछती ओजो बताओ तुम्हें क्या लगता है? ओजो कहती है कि देखकर ऐसा लगता है ग्रैंड ड्यूक लेडी एलिशा में काफी इंटरेस्टेड है। वैसे एक पल में मैं ये सोचने लगी क्या मुझे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ग्रैंड ड्यूक एम्पायर के एलिजिबल बैचलर हैं। लेडी एलिशा को भी वो नापसंद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरा होगा। एलिशा की मॉम कहती नहीं, ये तो सवाल के भी बाहर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एलिशा अभी भी यंग है, मैंने तुमसे पहले ही बात साफ साफ बता दी थी। एलिशा की हेल्थ अभी भी ठीक नहीं है, तो शादी उसके लिए काफी जल्दी चीज हो जाएगी। ओजा कहती है फिर भी मैम आपको इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। ब्यूंटे डांस बॉल के बाद उसके लिए और कोई प्रपोजल नहीं आया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो ये फैसला करे जिससे उसको कोई भी बात में पछतावा ना हो। फिर ओजा वहाँ से चली जाती है और एलिशा की मॉम कहने लगती हैं जब तक कि वो वही इंसान है ग्रैंड ड्यूक मेरी बेटी को नहीं ले सकता। नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, कोई और रास्ता हो सकता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं। एलिशा बड़ी चाड़ के साथ कहती है वेलकम योर ग्रेस, दरअसल आज मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ, इससे मिलिए। ये है लेडी करीना हैरिंगटन फैमिली से। और करीना जैसे कि तुम पहले से जानती होगी, लेकिन ये है हिज ग्रेस ग्रैंड ड्यूक इलियन क्लीवेंटे। उसने दोनों को इंट्रोड्यूस तो करा दिया था, लेकिन वहाँ पर अजीब सी शांति छाई थी। और एलिशा सोचने लगती है वैसे ये दोनों साथ में बैठे काफी अच्छे लग रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी मुझे पतली गली से यहाँ से निकल जाना चाहिए। औरिन वहाँ पर आती है और एलिशा चिल्लाकर कहती है औरिन अच्छा तुम कह रही हो माँ ने मुझे बुलाया, अच्छा मैं अभी चलती हूँ, माफ कीजिएगा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अभी के लिए जाना पड़ेगा, आप लोग मजे करिएगा। और वो जाते हुए औरिन से कहती है अच्छा वह तुम सही समय पे आ गई है, नेचुरल लग रहा था ना। औरिन कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन लेडी एलिशा के आपको लगता है ये सब कुछ ठीक है? एलिशा कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? औरिन कहती है मेरा मतलब आपके दिल में ग्रैंड ड्यूक के लिए फीलिंग है ना। एलिशा घबराते हुए कहती अरे ये क्या कह रही हो तुम, अगर किसी ने तुम्हें सुन लिया तो ये सिर्फ गलत फहमी है। औरिन कहती है लेकिन माय लेडी। एलिशा कहती है नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं, ऐसा लगता है किस्मत ही उन दोनों को मिला रही है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, वो मुझसे ज्यादा बेहतर उसको सूट करती है। फिर करीना को देखते हैं जो कहती है दरअसल मैंने एलिशा से कहा था कि वो मुझे आपसे मिलाए, आपने पहले भी मेरी मदद करी थी, तो मैं आपको अच्छे से थैंक्स बोलना चाहती थी। इलियन को तो याद तक नहीं था, वो कहता क्या मैंने तुम्हारी
मदद करी थी? करीना कहती है हाँ, कैफे कार्टिनल में, क्या आपको याद नहीं? इलियॉन सोचता है मैंने इसकी मदद इसलिए करी थी क्योंकि मुझे उस वक्त रोना का ख्याल आ गया था। और वो करीना से कहता नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। करीना कहती है फिर भी आपने मुश्किल समय में मेरी मदद करी तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। क्या ऐसा ठीक रहेगा कि थैंक्स के तौर पर मैं खाने पर आपको इनवाइट कर सकूं? इलियॉन कहता है नहीं, मैं नहीं आ सकता। और वो सोचने लगता है मैं पहले से ये बात जानता था कि रोना मुझे एक मैन की तरह नहीं देखती है, लेकिन मुझे लगा था अगर मैं अपनी फीलिंग्स को साफ साफ जाहिर करने लगूं तो। तभी करीना पूछती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं? लियोन कहता है दरअसल मुझे कुछ काम है लेडी करीना, तुम अपनी चाय को एंजॉय करो। ये कहकर वो चला जाता है और करीना कहती है अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दो लड़कियों प्रीस्ट को देखते हैं। एक प्रीस्ट कहती है कि लेडी मैरीला तुम्हें देर हो जाएगी, रोवन और इसको फ्रंट गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सर पर नकली बालों की विग लगी है, इसलिए ध्यान रखना कोई नोटिस ना करे कि ये विग है। और मैरिल कहकर वो जिसे पुकार रही थी वो और कोई नहीं बल्कि एलिशा की मॉम थी। फिर वो गेट के पास जाती है और कहती है पांचों देवताओं का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। गार्ड कहता है कि तुम देर से आई हो, तुम कहाँ से आ रही हो? एलिशा की मॉम कहती है कि मैं एक फ्यूनरल से वापस आ रही हूँ। गार्ड क्वाइंट को ले लेता है और दरवाजों को खोल देता है। एलिशा की मॉम को देखते हैं जो इस वक्त हाडुनशा आई हुई थी। वो अंदर आकर बाकी प्रीस्ट से कहती है माफ करना कि मुझे देर हो गई। फिर उन्हीं दो लड़कों प्रीस्ट को देखते हैं जिन्हें हमने पहले भी देखा था। प्रीस्ट कहता है कि हाई प्रीस्ट अलेक्जेंडरो इस वक्त ओवरनाइट प्रेयर सर्विस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अगले 3 घंटे तक बाहर नहीं आएंगे, लेकिन आपको 1 घंटे के अंदर ही बाहर आना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर आए थे जहाँ पर काफी रोशनी दिख रही थी। उनके सामने एक बुक रखी हुई थी। एक प्रीस्ट कहता है लेडी मरीला अब आपको पासवर्ड बोलना पड़ेगा। एलिशा की मॉम कहती हैं कि मैं इस जगह को जानती हूँ, बुक के अंदर की दुनिया, द फ्लावर ऑफ द ब्लाइंड बीस्ट।